गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार करता हूँ इस पूरी आयोजन समिति को कि कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व संध्या पर आपने शानदार कार्यक्रम संजोया है। मित्रों, भगवान कृष्ण वो योगेश्वर जिसने इस दुनिया को, पूरी सृष्टि को संदेश दिया है प्रेम का, कि प्रेम सच्चा क्या होता है, राधा कृष्ण के प्रेम से सीखिए। और दोस्ती का संदेश दिया है कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल बन करके रह गई। आइए इस जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर हंसते हंसाते हुए 4 लाइनों से शुरुआत करूँगा भगवान कृष्ण के प्रेम की मिसाल का। कहा है कि पीड़ जब सीने में पली होगी, कविता बन के शब्द में ढली होगी। कृष्ण के पाँव में पड़े हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी। वो प्रेम जहाँ पे पीड़ा किसी और को होती है और दर्द कहीं और होता है, वो होता है सच्चा प्रेम। उस योगेश्वर की जन्म जयंती है कल, जन्माष्टमी। और लीजिए, हंसते हंसते आज की संध्या का हम शुभारंभ करते हैं। मैं बताऊं आपको, वो ट्रेन में बाबा जी जा रहे थे, इतने में टिट्टी आ गई, महिला टिट्टी थी। आते ही बोली, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी बोले, बेटा जहाँ राम का जन्म हुआ था। टिट्टी ने कहा, बाबा जी टिकट दिखाओ। बोले, बेटा टिकट तो हमने लिया ही नहीं है। तो टिट्टी बोले, बाबा जी फिर चलो हमारे साथ। बाबा जी बोले, कहाँ? बोले, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, यानी कि जेल में। तो ये आनंद है रेल की यात्रा। रेलों का सफ़र बड़ा अलबेला होता है दोस्तों। जहाँ हमारा 15-20 घंटे का सफ़र होता है, उसमें तरह तरह के हंसी के नज़ारे देखने को मिलते हैं। वो टिट्टी आगे बढ़ी, वहीं पे एक पठान साहब बैठे थे। जो ही वो उनके पास से गुजरी, पठान साहब से रहा नहीं गया। बोले, माशा अल्लाह टीटी, आपकी शक्ल तो सेम मेरी घरवाली से मिलती है। टीटी ने कहा, हट बेवकूफ़, चुपचाप टिकट निकाल। पठान फिर बोला, गजब हो गया, अल्फाज और जुबान भी सेम टू सेम मिलती है। तो ये अलग, जैसा आप मन रखते हैं आपको वैसा ही वातावरण मिल जाएगा। मस्त रहें, हंसते रहें। उसी ट्रेन में सेठ जी यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि बिना टिकट वाले होशियार। सेठ जी ने बस इतना ही वाक्य पढ़ा, बिना टिकट वाले होशियार। गुस्सा आ गया, बिफर गए सेठ जी। बोले, अच्छा बिना टिकट वाले तो होशियार, और हम जो 1 महीने पहले से ही टिकट बुक करवा लेते हैं वो बेवकूफ़ है। वारे रेलवे डिपार्टमेंट, गजब स्थिति है। तो ये हो जाता है दोस्तों, यात्रा अलग होती है और यात्राओं में मज़े लेने चाहिए। वहीं पे डिब्बे में आगे चल कर के भीड़ हो गई। 2 महिलाएं एक साथ चढ़ी, सीट एक ही खाली थी। वो सीट पे बैठने के लिए लड़ने लगी। मैंने कहा, थोड़ा संस्कारों का परिचय दीजिए, और जो आप में उम्र में बड़ी है ना, कृपया वो बैठ जाएं, छोटी वाली खड़ी रहें। मैं आपको बताऊं, पूरे रास्ते आपस में उनमें होड़ लगी रही। दीदी तू बैठ जा, वो कहे दीदी तू बैठ जा, वो कहे दीदी तू बैठ जा। दोनों नहीं बैठी। बड़ी कौन बने। उसी ट्रेन में एक ताई बैठी थी जो डॉक्टर को दिखा के आई थी। उसके हड्डियों की बीमारी थी, हड्डियां अंदर से टूटना शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर ने दवाई दी कि ये दवाई लेते रहना, आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी, कैल्शियम है इनमें। ताई ने चलती ट्रेन में ही वो गोलियों का पत्ता निकाला, एक टेबलेट निकाली, और यूँ जो मुंह में डालने की कोशिश करी, वो टेबलेट मुंह में तो नहीं गई और नीचे पड़ गई। नीचे पड़ते ही उसके 2 टुकड़े हो गए। ताई ने डॉक्टर को उलाना देते हुए कहा कि या के वास्ते जोड़ेगी, या तो खुद ही टूट गई है, सी कैसी दवाई दी है। तो मतलब ये यात्राएं, यह सफ़र ज़िंदगी का सफ़र है दोस्तों। इस सफ़र में हमें आगे बढ़ने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए चलना होगा। ट्रेन चलती जा रही थी, उसी ट्रेन में वही साधु अपनी बातें कर रहे थे और बता रहे थे लोगों को कि हम 2-2 महीने 3-3 महीने बोलते नहीं हैं, साधना करते हैं, और जब नहीं बोलते हैं तो उसको मौन व्रत कहते हैं।
बगल में एक भाई साहब बैठे थे। बोले साहब हम भी कई दिनों तक नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको मौन व्रत नहीं, उसको शादी कहते हैं। अजीब दोस्त, अजीब हालत है मित्रों, अजीब कहानी है शादीशुदा लोगों को भी। एक आदमी दूसरे ने पूछ लिया, बोले तो राशिफल देखा करेंगे? बोले भाई साहब शादी होने के बाद मुझे राशिफल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले रे कैसे? बोले मैं तो पता लग जाता है, सुबह जब पत्नी चाय बनाने के लिए अदरक कूटती है तभी अंदाज़ लगा लेता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा। उस आवाज़ से ही पता लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, हंसाने के लिए हंसते हंसते अपन। एक वो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा कैदी किसी तरह से जेल से फरार हो गया दीवार फांद करके, और भागते भूगते शाम को अपने घर पहुंचा। जो घर पे आकर के खिड़की खटखटाई, उसकी पत्नी आई। बोले जी क्या बात है? बोला मैं आ गया हूँ, दाढ़ी बढ़ी हुई। बोले अच्छा अब आए हो? टीवी पे तो 8 घंटे पहले से सूचना आ रही है कि राधे श्याम फरार हो गया। 8 घंटे कहाँ थे? खिड़की में से जवाब सवाल करने लगी तो वो व्यक्ति उसी समय वापस मुड़ा, सीधा जेल पहुंचा और जाकर के सरेंडर कर दिया कि सर जेल ही ठीक है। आनंद मज़े। एक वो स्किन के डॉक्टर से बातचीत चल रही थी, बगल में दूसरे डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने उससे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपने स्किन डॉक्टर बनने की क्यों सोची? तो उस डॉक्टर ने फ़ायदे बताए। बोले इसके 3 मुख्य फ़ायदे हैं। बोले कौन कौन से? बोले एक तो स्किन डॉक्टर को रोगी रात में परेशान नहीं करते, ठीक है। बोले दूसरा, स्किन के रोग से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि स्किन का रोगी कभी ठीक नहीं होता है, हमारी दुकानदारी चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना। और भगवान कृष्ण की कल जन्माष्टमी मनाएंगे, जन्म दिवस आनंद के साथ। उस परम शक्ति योगेश्वर को एक बार पुनः नमन करते हुए कि ज़िंदगी में हंसते रहें, हंसाते रहें और इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार। पुनः मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें, बहुत ज़रूरी है दोस्तों।